Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. And students, I hope you have completed exercise 14.1. Now we are starting exercise 14.2. In student exercise 14.2, our first topic is about area of trapezium. In exercise 14.2, student, our first topic is to find the area of trapezium. Student, as you have studied in previous video, that area of trapezium is equal to half of height into sum of parallel sides. स्टूडेंट हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब स्टूडेंट यहां देखिए हाफ हाइट क्या होगा स्टूडेंट? ये जो पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? हाइट. देन आफ्टर सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब हमारी पैरेलल साइड क्या स्टूडेंट? एडी और बीसी. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एडी का जो हमारा डिस्टेंस गिवन होगा और बीडी का उसको ऐड कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो स्टूडेंट्स, for understanding how to find the area of trapezium more clearly, I am taking an example from the book. Now students, I am taking this trapezium PQRS, where PQ is 12 meter, QR is 30 meter and PS is 20 meter. We have to find the area of this trapezium. Now students, what is the formula for area of trapezium? So area क्या हो जाएगा आपका? एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हाफ. नाउ हाइट क्या होगा स्टूडेंट? इन दोनों साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ये जो साइड देखिए स्टूडेंट PQ, ये इन दोनों साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर ही है. अब देखिए स्टूडेंट यहां से पैरेलल साइड्स क्या है? पैरेलल हमारा PS और QR. हाइट क्या होगी? PS और QR के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब लकीली देखिए PQ जो है ये PS और QR के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा. तो यहां से P क्या हो जाएगा आपका? 12 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइट क्या हो जाएगी? 12 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड क्या है आपकी? PS एंड QR. तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 30. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग. तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 12 इंटू 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 50. तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12, 1 6 6 एंड 6 इंटू 50 300. अब स्टूडेंट डायमेंशन क्या है? मीटर में. तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा एरिया ट्रेपेजियम का. तो स्टूडेंट आई थिंक इस एग्जांपल से आपको अगर कोई ट्रेपेजियम गिवन है और उसके अगर पैरेलल साइड्स और हाइट गिवन है तो आप इजीली उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? फॉर्मूला है हमारा. एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. हाफ हाइट की वैल्यू रख दोगे, दोनों साइड को ऐड करके उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट एंड द आंसर इज आवर एरिया. और एरिया क्या होगा स्टूडेंट? डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर में है तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर. Now student, firstly in this video we studied about area of trapezium, which we have already covered in previous classes. But now in this now we are going to start area of general quadrilateral. Means now we are going to find the area of a general quadrilateral. General quadrilateral means friend, ना आपका वो रेक्टेंगल की शेप का होगा, ना हम कहीं वो स्क्वायर होगा, ना हम कहीं वो पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम. मींस ये सभी आपके क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट. क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइड. यू आर थिंकिंग अबाउट रेक्टेंगल, इट इज आल्सो फोर साइड्स. स्क्वायर, इट इज आल्सो फोर साइड्स. देन आफ्टर ट्रेपेजियम, फोर साइड्स. पैरेललोग्राम, इट इज आल्सो फोर साइड्स. तो आपके जो चारों क्वाड्रिलेटरल हैं जो स्पेशल हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, अगर इस शेप में कोई क्वाड्रिलेटरल होगा स्टूडेंट तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करके एरिया फाइंड आउट कर लोगे. मींस सपोज अब हम ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल ले लें जिसकी इनमें से कोई भी शेप ना हो.
सो इन दैट केस हाउ वी विल फाइंड द एरिया, तो अब उसको हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ऐसे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में ब्रेक कर लेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में ब्रेक कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे, मैं ए को सी से ज्वाइन कर देता हूं। यहां पर देखो, आई एम ज्वाइनिंग ए टू सी। So student, first I am breaking this quadrilateral into two triangles by joining the diagonal AC। तो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है आपकी, ट्राइंगल ADC, और सेकंड ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट आपकी, ABC। स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि अगर आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो जो आपके जनरल क्वाड्रिलेटरल जो है, मींस वो कोई स्पेशल केस ना हो, ना वो रेक्टेंगल हो, ना वो स्क्वायर हो, ना वो पैरेललोग्राम हो, ना वो ट्रेपेजियम, उसके अलावा कोई भी शेप होगी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल का कोई ना कोई एक डायगोनल गिवन होगा। मींस ये मस्ट है कि जनरल क्वाड्रिलेटरल का अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या क्या आपको गिवन मिलेगा, क्या क्या गिवन मिलेगा स्टूडेंट आपको। नंबर फर्स्ट, एनी वन डायगोनल, एनी वन डायगोनल, एनी वन डायगोनल। तो सपोज यहां में AC गिवन है, और स्टूडेंट इस AC के ऊपर है ना आपको दो परपेंडिकुलर गिवन मिलेंगे। अब वो दो परपेंडिकुलर कैसे गिवन मिलेंगे स्टूडेंट, यहां देख लीजिए। सपोज पहला परपेंडिकुलर यहां से मिलेगा, डी से मान लेता हूं मैं, ये आ जाएगा आपका यहां पर H1, एंड देन आफ्टर ये सेकंड परपेंडिकुलर यहां से आएगा आपका, इसको हम बोल देंगे H2। तो स्टूडेंट कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा और एग्जामिनर उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोले, जो स्पेशल आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना कर रहा हो, सबसे पहले आपको उसका कोई एक डायगोनल गिवन मिलेगा, देन आफ्टर टू परपेंडिकुलर्स ऑन इट, टू परपेंडिकुलर्स ऑन इट। अब स्टूडेंट ये देखिए, आप जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हो, इसका एक डायगोनल गिवन है AC, और देन आफ्टर इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर गिवन है, क्या आप एरिया निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट ये देखिए, इसका एरिया निकालने से पहले हम देखते हैं क्या मैं इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या मैं ADC और ABC का एरिया निकाल सकता हूं स्टूडेंट, ADC और ABC। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ADC का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ। अब परपेंडिकुलर H1 है तो आपका बेस क्या हो जाएगा, AC इंटू H1, एंड सेम केस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहां पे परपेंडिकुलर देखो कहां पर है, AC पे, तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा आपका AC इंटू परपेंडिकुलर क्या आपका H2। अब ये देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया सेट फाइंड आउट करें स्टूडेंट जो कोई भी स्पेशल आपकी कैटेगरी में ना आता हो। उस केस में आप अगर उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करोगे, हमेशा आपको क्या गिवन मिलेगा, कोई एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल, एंड देन आप इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर गिवन मिलेंगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे स्टूडेंट, उस क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक कर दोगे। अब ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC, एंड सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC। अब ये देखिए स्टूडेंट, अब जो एक गिवन इंफॉर्मेशन है, यहां से मैंने क्या किया, ADC का एरिया निकाल लिया। ADC का एरिया क्या हो गया, ये जो कॉमन डायगोनल आपका AC इंटू H1, एंड इन द सेम वे आई हैव फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सेकंड का भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस AC एंड हाइट H2, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC इंटू H2। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए, अगर मैं इन दोनों के एरिया को ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं कि मैं ADC और ABC के एरिया को ऐड कर दूं, अब स्टूडेंट ये देखिए, अगर मैं ADC और ABC के एरिया को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, वो आपका क्या है स्टूडेंट, हाफ ऑफ AC इंटू H1, पहले ट्राइंगल का एरिया, देन आफ्टर ऐड कर देंगे हम दोनों ट्राइंगल के एरिया को, अगर ऐड कर देंगे यहां से, तो स्टूडेंट आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, मैंने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को क्या कर दिया स्टूडेंट, यहां पर ऐड। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, आपका यहां से
AC कॉमन आ जाएगा, हाफ ऑफ AC इंटू H1 प्लस H2। और अगर मैं जनरली देखूं, अगर ये जो डायगोनल गिवन है इसको मैं D ले लूं और ये परपेंडिकुलर मैंने ऑलरेडी H1 एंड H2 लिए हैं, तो जनरल हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ डायगोनल जो था स्टूडेंट, डायगोनल को मैंने क्या ले लिया, D इंटू H1 प्लस H2। तो स्टूडेंट ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसका एरिया, कौन से क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, वो क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल D हो और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर हो जिनकी वैल्यू क्या हो, H1 एंड H2। तो उस क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा हाफ ऑफ D इंटू H1 प्लस H2। सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारा जिसका डायगोनल D हो और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर हो, H1 और H2, तो उस क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल इज हाफ ऑफ D इंटू H1 प्लस H2। तो ये था स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला जनरल क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने का। हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया स्टूडेंट, मैंने इस जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल के एरिया को यूज करके। फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल का एरिया क्या है, फर्स्ट का आ गया आपका हाफ ऑफ AC इंटू H1 और सेकंड का क्या आएगा आपका हाफ ऑफ AC इंटू H2। अब मुझे पता है स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दूंगा तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपका आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या गया स्टूडेंट, मैंने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया, ऐड करके मैंने इनको हाफ ऑफ AC को कॉमन लिया, H1 प्लस H2। अब AC की वैल्यू क्या स्टूडेंट आपकी D मींस कोई भी डायगोनल हो सकता है, तो वहां से ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ D इंटू H1 प्लस H2। तो स्टूडेंट हमेशा याद रख लो, आपका ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक डायगोनल D गिवन हो और उस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर हो, H1 और H2, तो उस क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ D इंटू H1 प्लस H2। स्टूडेंट इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है कि उस क्वाड्रिलेटरल का कोई एक डायगोनल गिवन हो, दूसरा उसके ऊपर आपके परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर हो। इस केस में उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ D इंटू H1 प्लस H2। अब स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम स्टडी करने के लिए स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा सेम इसी तरह है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसका एक डायगोनल गिवन है और दो परपेंडिकुलर्स गिवन है। तो हम इस फॉर्मूला से देख लेते हैं कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो हम एग्जांपल की हेल्प से सोल्व करके देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, in example number first we are finding the area of a quadrilateral in which the diagonal QS is given 5.5 centimeter and two perpendicular on it H1 and H2 are of 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. We have to find the area of this quadrilateral. अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट होगा स्टूडेंट, जब आपको एक डायगोनल की लेंथ गिवन हो, एक डायगोनल की लेंथ गिवन हो, देन आफ्टर उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर आपको गिवन हो, तो उससे आपका एरिया कैसे फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पर देखिए, अब एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ PQRS कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ PQRS ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका हाफ ऑफ D इंटू H1 प्लस H2। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम वैल्यू देखते हैं, D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, D की वैल्यू आपकी 5.5 सेंटीमीटर। देन आफ्टर स्टूडेंट्स H1 की वैल्यू क्या है, यहां से H1 की वैल्यू आपकी 2.5 सेंटीमीटर एंड H2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी 1.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप ये वैल्यूज पुट करके देख लीजिए इसमें, और हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहां से आप वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ D की वैल्यू क्या होगी 5.5 इंटू H1 क्या है 2.5 प्लस H2 1.5। अब सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो यहां से क्या आता है स्टूडेंट, हाफ ऑफ 5.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 क्या आता है आपका 4। तो हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा आपका 5.5 इंटू 2, ये स्टूडेंट आपका 11। अब यहाँ यूनिट देखो क्या है, सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। We have to find the area of जनरल क्वाड्रिलेटरल, और जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपकी कंडीशन होगी
कि उसका एक डायगोनल और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर गिवन हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? वी विल फाइंड आउट इट्स एरिया बाय हाफ ऑफ d इनटू में h1 प्लस h2। व्हाई आई विल रिटर्न इट एज जनरल क्वाड्रिलेटरल, मींस जनरली कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका एक डायगोनल और दो परपेंडिकुलर गिवन हो, तो उसका आप एरिया फाइंड आउट ऐसे कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई क्वाड्रिलेटरल आपका स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सपोज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, तो उसके हम एरिया स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट। तो आपको एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स डायगोनल एंड टू हाइट्स आर गिवन देन व्हाट इज द एरिया। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट, तो जहां से ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वहां से आप ये वीडियो दोबारा से देख सकते हो। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ दो ही टॉपिक क्लियर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या किया हमने, दैट हाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट्स हाइट एंड सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स आर गिवन। और देन आफ्टर उस टॉपिक के बाद हमने क्या किया, सेकंड टॉपिक, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो ना आपका रेक्टेंगल हो, ना स्क्वायर हो, ना आपका वो पैरेललोग्राम हो, ना ही ट्रेपेजियम हो, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपको एक डायगोनल और उसके ऊपर दो हाइट गिवन हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट? वो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ d इंटू h1 प्लस h2। तो स्टूडेंट आपको ये दो फॉर्मूलाज इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला हमने स्टडी किए हैं। एंड स्टूडेंट्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये लगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों टॉपिक में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो। एंड देन आफ्टर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट, देन वी विल डिस्कस इट इन द डाउट क्लास एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी और व्हाट्सएप मी।